गाइस पिछली वीडियोस में हमने कई बार इस टर्म को सुना है जो कि है मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग असल में होता क्या है, मशीन की लर्निंग के बारे में बात की जा रही है या बेसिकली होती क्या टेक्नोलॉजी है ये चीज़। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में मशीन लर्निंग की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या फ़र्क होता है मशीन लर्निंग और एआई के बीच में। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा डीप आपको टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं लेके जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ इंजीनियरिंग क्लास, दिस इज़ जस्ट टू गेट सम नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, दीज टेक्नोलॉजीज़। राइट, तो हमको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज़ वर्क करती है और किस तरीके से ये पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। राइट, तो सिंपल भाषा में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल भाषा में मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट, बेसिकली you can say a subcategory of artificial intelligence that focuses on development of algorithms and statistical models. Yes guys, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरी है। जो मशीन लर्निंग है या फिर इसके अलावा भी डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज होती है लाइक डीप लर्निंग, ये जो होती है सब कैटेगरीज होती है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। तो यहाँ पे सीख हमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चीज़ ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कंक्लूजन में भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और बात करूँगा कि इस चीज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि एमएल और एआई, बेसिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंसेस है। हालांकि दोनों है डिफरेंट, बट ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और जो मेन थिंग है वो आर्टिफिशियल एज अ होल कैटेगरी है और उसके अंदर फिर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग और दूसरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती है लाइक एनएलपी और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर आती है, नॉट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है, सॉरी फॉर दैट। राइट, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि जो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है, जिसका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बनाना काम होता है मशीन लर्निंग का, ठीक है। अब देन उन्हीं आगे पैटर्न्स पे वो वर्क करता है, बेसिकली एक वो फार्मूला बना के रख लेता है। जब डेटा आप उसको प्रोवाइड कराते हैं तो वो फार्मूला बना के रख लेता है कि जब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी तो मैं ए ऑप्शन को चूज़ करूँगा, जब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी तो मैं बी ऑप्शन को चूज़ करूँगा। कुछ इस तरीके से मशीन लर्निंग जो है वो करती है। अब थोड़ा सा और जानते हैं बेसिक प्रोसेस क्या है कि इन एम एल, इन मशीन लर्निंग, अ कंप्यूटर सिस्टम इज ट्रेंड ऑन अ डेटा सेट या फिर डेटा बेस आप बोल सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली जो सिस्टम है उसको, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेन किया जाता है एक डेटाबेस के ऊपर, जिस डेटाबेस के ऊपर वो पूरा पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। वो डेटाबेस होता है कई एग्जाम्पल्स का या फिर कई डेटा पॉइंट्स का, ठीक है। तो वो पूरा डेटाबेस एग्जाम्पल्स से भरा होता है या फिर डेटा पॉइंट्स से भरा होता है, और उन डेटा पॉइंट्स, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे जो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है वो पैटर्न्स क्रिएट करती है, ठीक है। अब वो उन पैटर्न से आगे चल के वो प्रेडिक्ट करता है चीज़ों को, यानी कि जवाब प्रेडिक्ट करता है या फिर आंसर प्रेडिक्ट करता है। राइट, तो अब सारा चीज़ जो है, सारा मेन कंटेंट है वो है ये डेटा सेट। जितना डाइवर्स या जितना वास्ट, जितना लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स होंगे, जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतने ज़्यादा ही वो मशीन लर्निंग जो है अपने आप को ट्रेन कर पाएगा उन डेटाबेसेस के मदद से। देन जो उसका प्रेडिक्शन है और ज़्यादा सटीक या फिर एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो यही मेन प्रोसेस है। हमारे मोस्टली एआई टूल्स इसी तरीके से वर्क करती है। उसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उसी तरीके से वो बेसिकली उतना ही अच्छा वो वर्क कर पाएगा। ना यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, एग्जांपल बेसिकली कहाँ पे मशीन लर्निंग जो है यूज़ किया जाता है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली मोस्टली जो कहा जाए तो वो यूज़ होता है हमारे इमेज रिकग्नाइजेशन के अंदर, जहाँ पे एक सेट पैटर्न होता है कि जब भी कमांड दिया जाए, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर है, जब भी हम पावर बटन दबाते तो एक तरीके से वो काइंड ऑफ कमांड है कि हमको इमेज रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, मतलब जो फेशियल रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो वही काइंड ऑफ इमेज रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी आता है। तो जब भी कमांड दिया जाता है तो सेट पैटर्न होता है कि उस इमेज को डिटेक्ट करना, बेसिकली उसके अंदर जो डेटा है उस चीज़ को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना। तो ये सेट पैटर्न्स क्रिएट कर लेता है और उन सेट पैटर्न्स के बेसिस पे वर्क करता है, जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि हमारे ई कॉमर्स के अंदर होते हैं, या फिर हमारे इंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर, हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर होते हैं, लाइक
नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम, राइट, हॉटस्टार, वूट, इन सब के अंदर। देन ऑटोनमस व्हीकल्स के अंदर भी होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मूव्स हमारे लेने पड़ते हैं, राइट। अगर इस तरीके का मतलब गाड़ी अगर लेफ़्ट साइड से आएगी तो हमें किस टाइप को टर्न लेना है, या फिर अगर रास्ता आगे डेड एंड है तो हमें क्या करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के थ्रू वर्क की जाती है, ठीक है। यहाँ पे सम पॉपुलर मशीन लर्निंग टेक्निक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर हो जाएगी, लाइक लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो इन चीज़ों में आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू गिव एन आइडिया मैंने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। नाउ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने मशीन लर्निंग के बारे में आपको समझाया। अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं, सो दैट कि आपको जो बीच का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ होल थिंग वो है क्या चीज़? सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो होल कैटेगरी है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, लाइक मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग, जैसे कि हम आगे डीप लर्निंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग कैसे अलग अलग है, वो सारी चीज़ें भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मशीन लर्निंग एज अ होल चैप्टर क्या होता है, एक मेन कैटेगरी है जिसके अंदर छोटे छोटे सब कैटेगरीज हैं, और ये सारी चीज़ों से मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनता है। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है? ऑब्वियसली रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन लर्निंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करना आना चाहिए, राइट। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP टेक्नोलॉजी, देन दूसरे अलग टेक्नोलॉजीज़ की मदद ली जाती है, राइट। इस तरीके से जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता किस चीज़ से? बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या कंपाउंड लगते हैं एक प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए? तो रूल बेस्ड सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे रूल्स सेट रहते हैं कि इस कंडीशन में ये चीज़ किया जाएगा, और जो कंडीशन अगर चेंज होती है तो जो जो चीज़ परफॉर्म की जानी चाहिए वो भी डिफरेंट होगी। इस तरीके से रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें मिलकर कुछ बोल सकते हैं आप AI बनता है, या फिर इन चीज़ों के अंदर AI को यूज़ किया जाता है, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको टॉपिक लग सकता है, बट द थिंग इज़ ज़्यादा आपको डीप में ना जाने के लिए, आई मीन और ज़्यादा आप टॉपिक के अंदर डीप में घुसेंगे तो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक जो इतना आइडिया है इस टॉपिक से रिलेटेड, आई थिंक दिस वुड बी इनफ। नाउ यहाँ पे स्कोप क्या है, मतलब AI का स्कोप क्या है? अब ऑब्वियसली हम AI का कोर्स कर रहे हैं तो स्कोप की तो बात की ही जानी नहीं चाहिए यहाँ पे, बट स्टिल मैंने मेंशन किया है कि AI encompasses a wide range of technologies and approaches। इसका मतलब जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ किया जाएगा, देन डिफरेंट अप्रोचेस इसके होंगे, राइट। क्या अप्रोच है? जैसे कि ऑटोनमस व्हीकल है, इसके अलावा NLP टेक्नोलॉजी है, नॉट मशीन लर्निंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये सारे अप्रोचेस है, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर डिफरेंट अप्रोचेस में AI को यूज़ किया जा रहा है, राइट। अब इसमें जो मशीन लर्निंग है वो एक फैक्टर है जिसे यूज़ किया जाता है, इसके अलावा डीप लर्निंग और NLP टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके या फिर इन सारी चीज़ों की मौजूदगी से एक प्रॉपर AI सिस्टम बनता है, ठीक है। नाउ सिंपल था, आई होप आपको जो डिफरेंस था वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंस तो वैसे भी है नहीं बेसिकली, क्योंकि जो AI की हम बात करते हैं जब, तो AI एज अ होल कैटेगरी होता है, ठीक है, एंड AI के अंदर मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें या मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी आ जाती है। कंक्लूजन में भी मैंने यही चीज़ मेंशन करा है कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सब कैटेगरी आप बोल सकते हैं। Its specific approach within AI that focuses on using data and algorithms to enable computer to learn and make predictions or decision। तो जब कंप्यूटर को डेटा से सीखना होता है और उन डेटा से कुछ एल्गोरिदम्स क्रिएट करने होते हैं, सो दैट कि वो आगे चल के प्रेडिक्ट कर पाए चीज़ों के साथ या फिर डिसीजन मेकिंग कर पाए, तब मशीन लर्निंग की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब मेनली मशीन लर्निंग की तब ज़रूरत पड़ती है, राइट।
क्योंकि आप अगर कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे कि आप एक ट्रांसलेशन टूल बना रहे हैं, तो उसमें मोस्टली आपको NLP टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप कोई टूल बना रहे हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें बेसिकली आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इसी तरीके से जब भी आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे डेटा को एनालाइज करके एल्गोरिदम्स क्रिएट करने हैं, जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस या फिर डिसीजन मेकिंग करने, तब मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कंक्लूजन बेसिकली। और यहाँ पे मैंने अगेन ये चीज़ मेंशन किया कि AI ऑन द अदर हैंड इज़ अ ब्रॉडर फील्ड दैट इंक्लूड्स वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेस, राइट। तो दूसरी ओर जो हमने यहाँ पे बात करी मशीन लर्निंग की, वहीं दूसरी ओर जो AI की हम बात करें, वो एक ब्रॉडर फील्ड है, वो एक बेसिक कैटेगरी है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं, और उन सारी अप्रोचेस एंड टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आई होप आपको ये जो है एक छोटा सा डिबेट आप बोल सकते हैं जो लोग करते हैं कि मशीन लर्निंग तो ये हो गया, या फिर AI में ऐसी एडवांसमेंट हो गई, मशीन लर्निंग अलग है, मशीन लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, लोग ऐसे छोटे मोटे सिली डिबेट्स करते रहते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या डिफरेंसेस है मशीन लर्निंग के बीच में और AI के बीच में, ठीक है, और मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या, ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको एक इंसाइट मिला, नॉलेज मिला अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे डीप लर्निंग की। तब तक के लिए बाय बाय।